त्रेता युग की है। मिथिला दरबार सजा। राजा जनक ने महासभा बुलाई। राजा जनक ने सोचा भी न होगा कि आज उनके दरबार में क्या घटित होने वाला है। ब्रह्मज्ञानी की परीक्षा के निमित्त सैकड़ों स्वर्ण से जड़ित गायें लाकर खड़ी कर दी गई। परीक्षा थी कि जो भी अपने आप को ब्रह्मज्ञानी सिद्ध कर दे, सोने से जड़ी गायें लेकर चला जाए। महासभा में एक से एक बढ़कर ऋषि मुनि आए होंगे और उनमें एक याज्ञवल्क्य भी थे। और उन्होंने सभा में सभी ऋषि मुनियों को परास्त किया, अपने आप को ब्रह्मज्ञानी सिद्ध किया और शिष्यों से कहा, इन गायों को हाँक ले चलो। राजसभा में संभवतः चारों तरफ सन्नाटा रहा होगा। तभी एक निर्भीक आवाज उठ खड़ी हुई और आवाज आई, ठहरो, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। यह आवाज किसी और की नहीं, यह आवाज उस विदुषी, उस योगिनी गार्गी की थी। बड़ी निर्भीक स्त्री रही होगी जो पुरुषों से भरी सभा में उठ खड़ी हुई। सभा दंग रह गई होगी। पुरुषों की सभा थी तो निश्चित रूप से किसी स्त्री का यूं उठ खड़ा होना किसी आश्चर्य से कम न रहा होगा। जहां सभी पुरुषों के चेहरों पर एक प्रश्न चिन्ह था, वहीं गार्गी के चेहरे पर एक अद्भुत आत्मविश्वास झलक रहा था। मानो आज वो घटित होने वाला है जो कालांतर में इतिहास बनने वाला था। याज्ञवल्क्य ने कहा, पूछो, क्या पूछना है? गार्गी ने प्रश्न किया, जिस प्रकार समस्त पार्थिव पदार्थ जल में ओतप्रोत हैं, अर्थात जल में घुल मिल जानते हैं, उस प्रकार जल किसमें ओतप्रोत है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, जल वायु में ओतप्रोत है। गार्गी का फिर प्रश्न खड़ा हुआ, वायु किसमें ओतप्रोत है? याज्ञवल्क्य ने कहा, वायु आकाश में ओतप्रोत है। गार्गी का प्रश्न फिर खड़ा हुआ, आकाश किसमें ओतप्रोत है? याज्ञवल्क्य जी ने कहा, आकाश अंतरिक्ष में ओतप्रोत है। गार्गी का प्रश्न, अंतरिक्ष किसमें ओतप्रोत है? याज्ञवल्क्य ने कहा, अंतरिक्ष गंधर्व लोक में ओतप्रोत है। गार्गी यहीं न रुकी। गार्गी का प्रश्न तो याज्ञवल्क्य के उत्तर के साथ ही खड़ा हो जाता कि गंधर्व लोक किसमें ओतप्रोत है? याज्ञवल्क्य ने कहा, गंधर्व लोक आदित्य लोक में ओतप्रोत है। गार्गी का प्रश्न, आदित्य लोक किस लोक में ओतप्रोत है? याज्ञवल्क्य ने कहा, आदित्य लोक नक्षत्र लोक में ओतप्रोत है। फिर गार्गी का प्रश्न वहीं उठ खड़ा हुआ कि नक्षत्र लोक कहाँ ओतप्रोत है? याज्ञवल्क्य ने कहा, नक्षत्र लोक देवलोक में ओतप्रोत है। गार्गी ने कहा, और देवलोक? याज्ञवल्क्य ने कहा कि देवलोक प्रजापति लोक में ओतप्रोत है। गार्गी यहीं न रुकी। उसके तो प्रश्न याज्ञवल्क्य के उत्तर के साथ ही सहज रूप से खड़े हो जा रहे थे। गार्गी ने प्रश्न किया, प्रजापति लोक किसमें ओतप्रोत है? याज्ञवल्क्य ने कहा कि प्रजापति लोक ब्रह्मलोक में ओतप्रोत है। गार्गी का प्रश्न फिर वहीं खड़ा हुआ, और ब्रह्मलोक कहाँ ओतप्रोत है? याज्ञवल्क्य जी अब तो झल्ला उठे, बोले, बस अब इसके आगे प्रश्न मत पूछना, क्योंकि प्रश्न अब बहुत सरल हो चुका था और सरल प्रश्नों के उत्तर नहीं हुआ करते। अब याज्ञवल्क्य जी क्या उत्तर देते कि ब्रह्मलोक कहाँ ओतप्रोत? ब्रह्मलोक से आगे किसकी सीमा है? सोचो, अगर कोई बच्चा आपसे पूछ दे कि 2 और 2 कितने होते हैं, आपका उत्तर होगा 4, और वो बच्चा एक सहज और सरल प्रश्न पूछ दे कि 2 और 2 4 ही क्यों होते हैं, क्या उत्तर दोगे आप? इससे सहज और सरल क्वेश्चन क्या हो सकता है, प्रश्न क्या हो सकता है, क्या उत्तर दोगे आप इसका? लेकिन गार्गी के चेहरे पर एक अद्भुत ब्रह्मचर्य और ज्ञान का सूरज चमक रहा था, मानो कि वो हार मानने को तैयार नहीं है, जिसके तेज की गवाह आज पूरी सभा होने वाली थी।
पर संभवतः मुझे ख्याल पड़ता है कि इसके बाद स्त्रियों को वेद शास्त्र पढ़ने पर मनाही हो गई